नाइन्थ मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 एंड एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड अनदर ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें इस आइडेंटिटीज को जिस तरह से हम बनाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में जैसे लिखेंगे, ये क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसको आप रिमेमाइज करेंगे, याद रखेंगे ताकि क्लास 12th में भी ये काम दे आपको, ठीक है ना, अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और आगे मैथ लेकर पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज इसी आइडेंटिटीज के को लिखा गया है। तो हम इसके सोल्यूशन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले वी नो दैट लिखिए, क्योंकि आप जिस आइडेंटिटीज को आपको याद कराया हूँ सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। इस आइडेंटिटीज को आप जानते हैं। अभी इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 में इस आइडेंटिटीज का यूज किया गया था, ठीक है ना। चलिए हमें ये देखिए, इस साइड में देखा जाए तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड के साथ 1/2 भी है और साथ ही साथ इस पूरे पार्ट में आपकी चेंजिंग है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इस पार्ट को लेकर चल रहा हूँ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2/2 कर देता हूँ, कर सकता हूँ 2/2, फिर 2/2 कर लेंगे 1 हो जाएगा। 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सेम हो जाता है। 2/2 कर दिए, बाकी टर्म को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। यहाँ तक मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, ओनली 2/2 लिख दिया, ठीक है। अब इस 2 को तो मैं पहले ले रहा हूँ, लेकिन जो न्यूमरेटर फॉर्म में 2 है इसका मैं यूज कर रहा हूँ इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1/2, मैंने इस 2 का यूज कर लिया कि अकेले पड़ जाएगा जब ये 2 चला जाएगा तो ये 2 अकेले ना पड़े, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले ले लिया। ये x प्लस वाई प्लस जेड के साथ हो गया, और जो ब्रैकेट के बाहर वाला 2 है इसका मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये सब जितने सिंगल है सब डबल हो जाएंगे। अगर डबल होते तो ये 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है ना। तो चलिए इस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2 का एक्स स्क्वायर से कीजिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वाई स्क्वायर से कीजिए 2y स्क्वायर हो गया, 2 का आप जेड स्क्वायर से कर लीजिए 2z स्क्वायर हो गया। सिमिलरली सारे डबल हो जाएंगे, मतलब एक्स वाई है इसलिए 2xy हो जाएगा, वाई जेड है इसलिए 2yz हो जाएंगे, एंड जेड एक्स है इसलिए माइनस 2zx हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये टर्म्स आपको मिल चुका है, ठीक है ना। बस बाकी ब्रैकेट को आपको इसके इक्वल लाना है। तो इसके लिए क्या करें, इसको ऐसे ही चलने दीजिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा 2x स्क्वायर है, इसमें से मैंने 1x स्क्वायर को अपने पास रखते हैं, इसमें से x स्क्वायर और इसका y स्क्वायर एक एक निकाल दिए। भाई 2x स्क्वायर एक x स्क्वायर रख सकते हैं, एक x स्क्वायर कहीं और यूज कर लेंगे। 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 1y स्क्वायर इसके साथ ऐड कर देना, एक y स्क्वायर कहीं और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें से एक x स्क्वायर ले लिया, इसमें से एक y स्क्वायर ले लिया, और जब x स्क्वायर y स्क्वायर ले रहे हैं तो उसके साथ मैंने 2xy भी ले रहा हूँ। क्लियर है? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब 2xy ले रहे हैं तो उससे पहले मैंने इसमें से एक x स्क्वायर लिया, इसमें से एक y स्क्वायर। सिमिलरली 2yz है, क्या है 2yz, तो y और z को देखते हुए जो 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर यहाँ ले लिया था, तो एक y स्क्वायर तो बच गया था। तो मैंने 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर कर देंगे, 1y स्क्वायर यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट जो बच गया उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और ये 2z स्क्वायर है, उसमें से 1z स्क्वायर आप बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 2 में से 1z स्क्वायर ले लेते हैं, तो बचेगा कितना माइनस 2yz। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके साथ लिख रहे हैं, क्यों, जब yz चलेगा स्क्वायर के फॉर्म में तो उसके साथ 2yz लिख दीजिए, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब बचा 2zx बच गया। z और x का मतलब होगा हम z स्क्वायर और x स्क्वायर को इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2z स्क्वायर था, 1z स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एक z स्क्वायर बचा, इसका 1z स्क्वायर यहाँ बच गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर था, 1x स्क्वायर यहाँ हो गया, एक x स्क्वायर तो बचा ना इसका, तो 1x स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। और इसके साथ 2zx को लिख दीजिए। देखिए फिर से ज़रा ध्यान से, x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर आपका 2x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर होगा, z स्क्वायर और ये z स्क्वायर मिलकर 2z स्क्वायर होगा। साथ ही साथ जो 2xy था वैसे ही लिखा गया है, 2yz था वैसे ही लिखा गया, 2zx वैसे ही लिखा गया, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन इनको जहाँ यूज करना था वहाँ पर ले जाकर लिख दिए। डबल थे, कहीं यूज नहीं हो रहे थे, इसलिए सिंगल सिंगल कर यूज कर लिया गया, ठीक है ना। अब जरा इन तीन टर्म्स को देखिए, इन तीन टर्म को देखिए, इन तीनों टर्म्स को एक साथ में देखिए, इन तीनों टर्म्स को एक साथ में जरा देखिए ध्यान से। तो यह एक आइडेंटिटीज आप पाएंगे। कौन सी आइडेंटिटीज होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यूज होती है ना, इसकी वैल्यू या x माइनस वाई का एक्सपेंड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो मैं इसके जगह वो आइडेंटिटीज यूज कर लेता हूँ। देखिए y प्लस जे विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिकॉज x माइनस वाई का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और y और z के टर्म में देखा जाए तो यह y माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz इसका एक्सपेंड फॉर्म होता है। और सिमिलरली ये जो z वाला टर्म्स है उसको भी x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में देखा जाए तो यह होगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपने फाइंड कर लिए, y माइनस जेड का होल स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, बिकॉज मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है ना, एक साथ यूज कर लिया इस आइडेंटिटीज के लिए। और साथ ही साथ z माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx था, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी थी वेरीफाई करने के लिए, तो आप इसकी को लेकर चले हैं और ये आपने फाइंड कर लिए, हैंस वेरीफाइड लिख दें, ठीक है ना। ये वेरीफाइड हो गया, इजी है, बस आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ले लेते हैं जो किसी आइडेंटिटीज बेस पर शायद है। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ रब कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये पार्ट पूरा रब कर दे रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज को लिखे रहने देते हैं, हो सकता है आइडेंटिटीज यही यूज होगा, नहीं तो फिर रब कर दिया जाएगा। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, एक देखिए कंडीशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो करना है आपको, सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड इज इक्वल टू 3xyz। अगर कंडीशन दिया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो सकता है। तो देखिए आइडेंटिटीज तो आपकी यही है, और आप ही देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 हो जाए तो 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, आप ये बस क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि हमें यही आइडेंटिटीज यूज करनी है। आपने इस आइडेंटिटीज को सबसे पहले लिख दिए, और कंडीशन क्या दिया है, ए क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो आप जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये पूरा पार्ट आपका 0 है, और साथ ही साथ जो ब्रैकेट में उसको ऐसे लिख दीजिए पहले तो, माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। जब आप 0 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे, बिकॉज 0 इंटू हो गया है, तो टोटल का टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होंगे, यह हो जाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, एंड माइनस 3xyz को आपको राइट हैंड साइड में प्लस ले जाकर लिखना है। सो वैल्यूज क्या मिल जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा
3xyz कुछ करना ही नहीं था, इफ़ दिया गया है शो करना है। आइडेंटिटीज याद करिए, आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, इस पर आराम से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार कंप्लीटली नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है ना, या इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिए गए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब मतलब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप मत फाइंड कीजिए, यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज़ कीजिए और उस आइडेंटिटीज बेस पर इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आपको वो आइडेंटिटीज यूज़ करनी होगी। आइडेंटिटीज क्या थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये आइडेंटिटीज हम देखे हैं, कहाँ देखें भाई? देखिए, वी नो दैट, सबसे पहले लेकर चलिए, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz which is equal to x plus y plus z, and next one is x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx। ये आइडेंटिटीज आप अभी जान रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर करना क्या है? आइडेंटिटीज को देखना है, वैल्यूज यहाँ से एक्स वाई जेड की कंपेयर कर लेनी है और वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि हमने आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू फाइंड की है। ठीक है ना, तो कंपेयर कीजिए। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की बात करूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये माइनस 3xyz को ट्रांसफर कर लीजिए, है ना, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz एंड प्लस 3xyz माइनस 3xyz को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है ना, अब वैल्यू को जरा कंपेयर कीजिए, इस आइडेंटिटीज को देखिए और क्वेश्चन देखिए। आप क्या देख रहे हैं? x के प्लेस पर आपको मिल रहा है -12, y के प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है? 7, और z के प्लेस पर क्या मिल रहा है? 5। आप जहां पर भी x y z हैं वहां पर ये सारी वैल्यूज x y z की जो वैल्यूज आपने कंपेयर कर फाइंड किए हैं, ये वैल्यूज आप पुट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए इस आइडेंटिटीज में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -12 टू द पावर क्यूब, y के प्लेस पर 7 पुट करना है। ठीक है ना, चलिए 7 पुट कर दिए। z इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है? z इज इक्वल टू 5 है, सो 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स -12 प्लस 7 एंड प्लस 5, और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ क्या आएगा? -12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सॉरी y इज इक्वल टू कितना? 7 है, तो 7 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई, या हम इसको कर सकते हैं -12 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इंटू जेड, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 5 एंड माइनस जेड इंटू एक्स, देन 5 इंटू कितना होगा? z इंटू एक्स, 5 इंटू -12 हो जाए। ठीक है ना, और क्या बचे हमारे पास साथ में? प्लस 3xyz है, तो यहाँ लिख दीजिए 3x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। एक चीज़ ये और होती है कि मैंने इतनी बड़ी आइडेंटिटी यूज़ कर लिया, लेकिन सबसे पहले सिंपली क्या करना चाहिए था? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 निकाल लिए होते, क्योंकि देखिए 7 प्लस 5 12 हो गया, ये पूरा कैंसिल होकर 0 बच गए। जब ये 0 होगा तो पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटीज, तो 0 ये तो पूरा हो गया, ये 0 जो मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। बचा कितना? बच गया 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो आप जब भी ये आइडेंटिटी यूज करिए उससे पहले ये देख लीजिए क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो रहा। इन तीनों नंबर्स का सम करने पर अगर 0 हो जाते हैं तो इतना तो आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। अब वो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी यूज किया गया था ना कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू ओनली 3xyz निकालनी पड़ी। देखिए हम अभी निकाल भी रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 0 ना होगा तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 7 जा 30 कितना होगा, देखिए 7 5 जा 35 और 35 और 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 माइनस 105 इंटू 12 12 5 जा 60 ओके एंड 12 1 जा 12 माइनस 1260 आई थिंक इतना आएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा।
तो ये वैल्यू आ गई -12 टू द पावर क्यूब प्लस 7 टू द पावर क्यूब एंड प्लस 5 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू -1260 आ गई। ठीक है, चलिए सिंपली दूसरे आइडेंटिटीज को दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो कोशिश करें कि x प्लस वाई प्लस जेड के बेसिस पर कर ले, या ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं होगा वहाँ तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए पूरे को ही देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा, सेकेंड पार्ट यहाँ पर ये रब कर दे रहे हैं। हो गया है कंप्लीट। चलिए अच्छा, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। हम चेक कर लिया करेंगे, अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। और थोड़ा सा तो क्वेश्चन में ये आपका हो गया आइडेंटिटीज के लिए, यहाँ पर सेकेंड पार्ट लिख दीजिएगा, वी नो दैट दिस आइडेंटिटीज। और देखिए क्वेश्चन है 28 टू द पावर क्यूब -15 टू द पावर क्यूब एंड प्लस -13 टू द पावर क्यूब। सबसे पहले x इज इक्वल टू कंपेयर कर लें तो 28 मिल जाएंगे, y इज इक्वल टू देखा जाए तो -15 मिल जाएगा एंड z इज इक्वल टू -13। हम ये देख लेते हैं कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। x इज इक्वल टू 28 है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -15 है और z इज इक्वल टू -13 है। कितना होगा, ये भी 28 हो जाएगा, है ना, 28 - 28 विच इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो गई तो इस आइडेंटिटीज की जो वैल्यू होगी ये तो पूरा 0 हो गया। 0 होने से इन दिस इंटू दिस ये टोटल 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका मतलब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जब ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो डायरेक्ट आपको मिलेगा ओनली 3xyz। यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ही बोला कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू 3xyz प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 28 टू द पावर क्यूब -15 टू द पावर क्यूब प्लस -13 टू द पावर क्यूब की। तो x y z के प्लेस पर इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू पुट कर लीजिए 28 टू द पावर क्यूब, y इज इक्वल टू पुट कर लीजिए -15 टू द पावर क्यूब एंड z इज इक्वल टू पुट कर लीजिए -13 टू द पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स के प्लेस पर 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। ऐसे जो क्वेश्चन मैं आपको सेकेंड बता रहा हूँ वैसे फर्स्ट भी कर लेते हैं, या आप जैसे बताएं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 8 × 24 हो जाएंगे एंड 3 2 × 6 17, 3 2 × 6 2 8 सॉरी 84 है ना। तो 3 8 × 24, 3 2 × 6 2 8 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इंटू 50 65 हो जाएंगे, 13 1 × 13 इंटू 6 90 195 हो गया। तो 195 इंटू 84 20 4 9 × 36 2 38 4 1 × 3 4 + 3 7 8 5 × 40 72 + 4 76 8 1 × 8 + 7 is 15। तो ये 0 8 7 6 13 5 1 6 दैट मीन्स ये टोटल मिल जाएंगे 16,380। इसकी वैल्यू आ गई, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप इस आइडेंटिटीज को, इस टर्म्स को आप यूज़ करिएगा फर्स्ट में तो और इजी हो जाएंगे, या जैसे मैंने बताया वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं होगा तो वैसे जैसा मैंने फर्स्ट में बताया वो पूरा यूज़ करना पड़ेगा, और अगर 0 हो गया तो आप आसानी से ओनली 3xyz का मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं 15 और 16, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो रब कर दिया जाए। आइडेंटिटीज आई थिंक फिर से यही यूज हो सकती है, तो इस आइडेंटिटीज को रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे इसलिए हम यहाँ रहने देते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज थी। आइडेंटिटी सबसे पहले मेंशन कराया गया था, जिसमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर से लेकर x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तक आप पहुँचे थे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा है गिव पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। एरियाज गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एरिया क्या दी गई है, एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। यहाँ पर फैक्टराइज करनी है तो ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, इसलिए इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, क्यूब का है नहीं।
ये आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है, ठीक है। आपसे पूछा है कि एरिया गिवन है, जैसे ये एरिया टोटल है, ठीक है ना। इसमें आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई इतना होना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12। एंड सेकेंड पार्ट आपका दिया है एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y एंड माइनस 12। जैसे मैं बोलूँ ये क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए मैं बोलूं कि पॉसिबल फैक्टर फाइंड किए, जैसे एरिया इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन होता है एरिया किसी फील्ड की एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैं बोलूं कि इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इसको दो टर्म में ब्रेक कीजिए ताकि एक लेंथ हो जाए दूसरी ब्रेथ हो जाए। तो आप बोलेंगे सर मैं इसको 4 इंटू 3 कर देता हूं और 4 सेंटीमीटर लेंथ मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर वाइड या ब्रेथ ले लेते हैं। या कोई कहेगा मैं 6 मान लेता हूं, 2 हो सकता है, तो 6 इंटू 2 भी क्या हो सकता है, 6 सेंटीमीटर लेंथ मान लीजिए और 2 सेंटीमीटर इसकी वाइड मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब जो एरिया दी गई उसको दो टर्म में आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक कैसे होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं। एरिया के लिए इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है, क्यूबिक में भी दे देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना, ठीक है ना। तो लेकर चलते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पर है 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12। आपको दो टर्म बताना है। सबसे पहले देखिए दोनों टर्म में कंडीशन क्या होना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए 25 इंटू 12 के बराबर। 12 5 ज़ा 60 एंड 12 2 ज़ा 24, 300 ना, 300 के इक्वल होना चाहिए। दो नंबर ऐसे बताइए जिनका मल्टीप्लाई 300 आना चाहिए, किसके, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई इक्वल, और जब दोनों को एड या डिफरेंस करें तो वह 35 आ जाए, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए दोनों जो साइन होनी चाहिए वो माइनस होगा। मतलब दोनों नंबर को ऐड करें तो वह 35 आ जाए, ठीक है ना। क्या आ जाए, 35। तो कितना हो सकता है बताइए आप, 300 लाना है। दो नंबर आपको बताना है जिनका मल्टीप्लाई 300 हो जाए, और जिनको ऐड करें या माइनस माइनस में ऐड करते हैं तो उनका जो एडिशन आए वो 35 आ जाए, ठीक है। तो आप अगर करें 20 और 12 करते हैं, 20 और 15 करते हैं तो 300 मिल जाएगा। एंड 20 प्लस 15 कर लीजिए तो ये भी क्या आ जाएगा, 35 आ जाएंगे। 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर या स्प्लिट किया जाएगा 35 को, वो 20 और 15 में किया जाएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए, और जो इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करें, जो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे उन दोनों टर्म्स का एड जो फॉर्म होगा वो आपका 35 मिलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 20 और 15 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए लेकर चलते हैं इसमें। इसके फैक्टर करना है 25a स्क्वायर, 35 को आप लिख दीजिए 20a माइनस 15a, बिकॉज 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 एंड प्लस 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। पेयर आप बना लीजिए इसका, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन का, इसलिए इज इक्वल टू लेकर चलिए। इनमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या हो सकता है, कौन सा नंबर है जो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकती है। तो 25 और 20 के लिए 5 इसका फैक्टर हो सकता है, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20। दोनों में a अवेलेबल है इसलिए 5a कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20 माइनस देखिए 15 और 12 के लिए देख लीजिए। अगर ये माइनस देखिए, ये पहले तो 5 आपका पॉजिटिव है इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, और 15 और 12 को एक ही नंबर डिवाइड कर सकती है, वो 3 है ना। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए -3 कॉमन लीजिए। जब -3 कॉमन लेंगे तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5a एंड 12 है, 12 में -3 कॉमन लेते हैं तो -4 बच जाएगा, ठीक है। तो 5a -4 एंड 5a -4 दोनों ब्रैकेट में अवेलेबल है। इसको लिख सकते हैं 5a -4 एंड नेक्स्ट इज 5a -3। आप इसमें से किसी एक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह लेंथ है या ब्रेथ है। तो दो पार्ट में इसको ब्रेक करना था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 5a -4 यूनिट होगा, ठीक है ना। और इसकी जो वाइड्थ होगी या ब्रेथ आपसे पूछा गया है वो कितनी हो जाएगी, वो आप लिख सकते हैं 5a -3 इतनी यूनिट हो सकती है, अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में पूछा गया इस तरह से, ठीक है।
ऐसे ही सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 35a स्क्वायर 35y स्क्वायर एंड प्लस 13y एंड माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अगर ये टर्म पॉजिटिव होता है, लास्ट टर्म माइनस होता है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, दो नंबर जो इसको स्प्लिट करेंगे उसमें लार्जर वाला पॉजिटिव होगा, स्मॉलर नेगेटिव होता है। अगर ये प्लस ये माइनस होता है तो लार्जर टर्म पॉजिटिव, स्मॉलर टर्म माइनस होगा, नेगेटिव होगा। मतलब दो नंबर आपको बतानी है जिनका डिफरेंस 13 आए और जिनका मल्टीप्लाई जो हो वो 35 इंटू 12 के इक्वल हो, 35 इंटू 12 के इक्वल हो। कितना होगा, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 3 ज़ा 20, कितना होगा 36 एंड प्लस 6 420, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस ही 13 आ रहा है। देखिए फिर 35 एंड 12, 5 माइनस 2 इज़ 3, सॉरी 13 नहीं आ रहा, 312 डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। इसमें हमें दूसरे नंबर को देखना होगा, तो नंबर ज़रा सर्च करिए, 35 एंड 12 हो जाएंगे। इसके फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वह 35 इंटू 12 होना चाहिए, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 3 ज़ा 36 प्लस 6 420 आना चाहिए। और डिफरेंस जो आना चाहिए प्लस और माइनस में ये आना चाहिए 13 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 420 और 13 ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या हो सकता है इसकी वैल्यू, तो ऐसे में आप इसको ले लीजिए 28 एंड 15, 28 एंड 15 का डिफरेंस 13 आ जाएगा एंड 28 इंटू 15 देखा जाए तो 15 8 जा कितना होगा 120, 0 15 2 ज़ा 30 एंड 3 प्लस 12 इज़ 420। सो 28 एंड 15 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 35y स्क्वायर, नेक्स्ट इज़ 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y एंड माइनस 12। इनके फैक्टर ये मिल सकते हैं, 15 एंड 28 का डिफरेंस इज 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन लेने की बात करें तो 7 कॉमन हो सकता है, 7y, सो 7 5 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा 28। हियर माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, सो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5y प्लस 4 दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो सकता है, तो बचेगा क्या आपके पास 7y माइनस 3। देन लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, या वाइड कितनी मिल जाएगी आपसे पूछा गया, तो ये 7y माइनस 3। कोई भी एक लेंथ और कोई भी ब्रेथ हो सकती है। अब होगा क्या कि जो कैसा मेज़र करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, तो इतना यूनिट आप लिख लीजिएगा, कोई भी एक हो सकता है अगर लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी जैसा है। एक बार हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप इसके फैक्टर को देख लीजिए। कभी कभी फैक्टर फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद ये पॉलिनॉमियल आपकी कंप्लीट हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। पॉसिबल एक्सप्रेशंस पूछा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 12x है, ओके। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम गिवन है, कितना है 12ky स्क्वायर एंड प्लस 8ky एंड माइनस 20k। एक चीज़ देखिएगा, पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछा है डायमेंशन को, मतलब डायमेंशन को किसी क्यूबॉइड के 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कम से कम 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो तीनों टर्म्स जो होंगे वही उसके पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर ही करना है ना, कॉमन जितना हो सके उतने कॉमन आप ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट वैल्यू मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 12x है। यहाँ पर देखा जाए तो नंबर में 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। और वेरिएबल पार्ट को देखा जाए दोनों में से x कॉमन हो सकता है, मीन्स 3x कॉमन हो जाएगा। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 4। आप इसको फैक्टर कर लीजिएगा 3 इंटू एक्स जो क्लास 6 में आप करते रहें, या तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यह आ गया 3x
इंटू एक्स माइनस 4, मतलब 3 टर्म मिल गया, एक तो 3 मिल गया, दूसरा x मिल गया और तीसरा x माइनस 4। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड पूछा था, है ना। क्यूबॉइड क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, x हो सकता है और x माइनस 4 हो सकता है, क्योंकि 3 होगा, क्यूबॉइड है तो 3 साइड होगी कम से कम ना, ये ना होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट में, यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले कॉमन कोशिश कीजिए, जितना है टर्म्स उसमें से जो मैक्सिमम कॉमन हो सके कॉमन ले लीजिए। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 से भी सब डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 कॉमन लेते हैं इसमें से, 4 3 = 12, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20। साथ ही साथ सब में k अवेलेबल है, इसलिए k भी कॉमन ले लीजिए इंटू k, और y सब में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ओनली 4 इंटू k कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 4 3 = कितना होगा 12, यहाँ से k कॉमन हो गया, y² बच गया। नेक्स्ट 4 2 = 8, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, k कॉमन हो गए, y बच जाएंगे, और 4k 4 5 = 20, ये ना होगा, y 4 k कॉमन लिए सब में से, ये बच गया हमारे पास 4k। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो इतना ही बचा था। नेक्स्ट क्या बचेगा भाई, 3y² + 5y माइनस 2y माइनस 5 है, इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये तो भी फैक्टर हो जाएगा ना। नंबर क्या है 3 × 5 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, एंड डिफरेंस होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो नंबर क्या होगा 5 और 3, जिनका मल्टीप्लाई 15 होगा और जिनके डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा 3y² + 2y को स्प्लिट कर लीजिए, 5y माइनस 3y, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो लार्जर टर्म पॉजिटिव और स्मॉलर टर्म नेगेटिव हो, दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। माइनस कितना बच गया 5 बच गया, विच इज इक्वल टू 4k। यहाँ से पेयर बना लीजिए, पेयर में देखिए इसमें 3 और ये 5 है, नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होने वाला, बचेगा y और y। तो y अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से, ठीक है ना, y अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 3y + 5, और ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये दोनों माइनस है जबकि बाकी सब टर्म सेम है, तो माइनस होने का यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 3y + 5। नाउ नेक्स्ट 4k, यहाँ देखिए 3y + 5 दोनों ब्रैकेट से आप कॉमन ले लीजिए, बचा कितना फिर हमारे पास y - 1। पॉसिबल डायमेंशन पूछा था, अगर हम 4 × k करें तो वह भी, लेकिन हमें 3 बताना है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कांस्टेंट हो गया, 4 और k मान लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए 3 था, x था, x - 4 था। तो डायमेंशंस पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस, क्या हो सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा, एक तो हमारे 4k हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है 3y + 5 जो कि y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और तीसरा y - 1 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स को लेकर, ठीक है ना। चलिए आप इस